नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है सीसैट के विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे और कैसे जो है आगे की स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए ताकि हम जो सीसैट को इजीली क्वालिफाई कर सकें। तो यूपीएससी का जो पीटी होता है इसमें जीएस फर्स्ट का पेपर होता है, दूसरा जीएस सेकंड का। जीएस सेकंड के पेपर में क्या है, सीसैट को जो है पूछा जाता है। तो इसका जो है 80 क्वेश्चन होते हैं लगभग इसमें जो है, और 200 मार्क्स के होते हैं, और मिनिमम जो है इसमें 33% क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। 33% मिनिमम क्वालिफाइंग होता है। इसका मतलब ये हो कि आपको 80 में से जो है लगभग क्या 27 क्वेश्चन क्या है, आपको क्या है, सही करने होंगे। 200 मार्क्स में से आपको क्या 67 मार्क्स लगभग लाने होंगे। अब कभी कभी देखेंगे आप लोग क्या, कुछ बच्चे क्या जीएस फर्स्ट में तो बढ़िया स्कोर करते हैं, बट किसी कारण से वो सीसैट नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, और इस वजह से क्या होता है, उनका पीटी रुक जाता है। तो हम पहले सीसैट के सिलेबस को अच्छे से समझेंगे और फिर कैसे हमें इजीली इसको टैकल करना है वो हम देखेंगे। इस चीज़ को नहीं समझ आ रहा है तो सीसैट के सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, बोधगम्यता कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में तो इसमें से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, बट इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, इससे अभी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूपीएससी का भी चल भी रहा है, आप लोग जान को पता होगा, इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो इंटरपर्सनल स्किल का क्वेश्चन क्या है, तो सीसैट में तो उतना नहीं पूछ रहा है, बट इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बेहतर रहेगी तो आपका इंटरव्यू क्या है, बढ़िया जाएगा, आपकी पर्सनालिटी क्या हो, बढ़िया निकल के आएगी। साथ में अभी देखेंगे जो यूपी पीसीएस का एग्जाम हाल ही में हुआ था, 22 दिसंबर को जो यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें देखेंगे कि लगभग जो है वहाँ पे क्या है, 12 से 15 क्वेश्चन हमेशा जो है पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे भी आप अगर जो लोग स्टेट की तैयारी करते होंगे या स्टेट का भी एग्जाम देते होंगे, उनके लिए ये जरूरी हो जाता है। साथ में देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका, एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका जो है, डिसीजन मेकिंग से हो गया, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और साथ में यूपीएससी ने क्या है, जनरल मेंटल एबिलिटी की बात की है, समान मानसिक योग्यता से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। और फिर उसके बाद बेसिक न्यूमरेसी की बात करता है, ये बेसिक न्यूमरेसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके नंबर्स की बात करेगा, जिसमें रिलेशन से और उनके जो रिलेशंस होते हैं नंबर्स का, वो सब चीज़ें होंगी। डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई से क्वेश्चन जो है आपके क्या है, पूछे जाते हैं जो है। अच्छा, इसमें यूपीएससी ने जो बात मेंशन की है कि क्लास 10th लेवल की बात मेंशन की है, तो मेंशन तो इसने 10th लेवल का किया हुआ है, बट ये बात ध्यान दीजिएगा कि इसका जो सीसेट का लेवल होता है वो बहुत, इसका जो स्तर होता है काफ़ी बढ़िया होता है। इसलिए लोग जो है जल्दी इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें क्या है, इसको हल्के में नहीं लेना है, और हमें धीरे धीरे अभी से अगर हम लग जाएंगे तो 25 मई को जो आपका एग्जाम हो रहा है, 25 मई तक आप लोग की क्या है, तैयारी अच्छे से हो पाएगी। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वेश्चन होते हैं आपके, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। एक क्वेश्चन दे देगा और उसके बाद क्या करेगा, 4 ऑप्शन नीचे दे देगा, ए करके दे देगा, बी करके दे देगा, सी और डी, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। और इनमें से क्या है, आपको जो सही विकल्प है उसका चयन करना होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, इसके सिलेबस को अच्छे से देखना होगा आपको जो है। और उसके बाद क्योंकि ये सिलेबस तो इसने एक एक लाइन में ऐसे दे दिया है, बट हम इसे जो है अगर ब्रेक करके जो थोड़ा समझेंगे तो हमें कैसे जो है इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे, ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पहले हम इसको ब्रेक करके एक बार समझ लेते हैं कैसे होता है जो है। तो इसको लगभग हम जो है 3 पार्ट में जो है ब्रेक किया जा सकता है। जो मेजर 3 पार्ट यही होते हैं आपके, मैक्सिमम क्वेश्चन भी आपके यहीं से आते हैं, और आप अगर इसको अच्छे से कर लिए इन 3 पार्ट को, तो आपका क्या सीसेट इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। तो पहले जैसे आपका मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, दूसरा रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, तीसरा क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की। अब अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स, रीडिंग रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और रीजनिंग, तो लगभग जो देखेंगे तो 25 से 30 क्वेश्चन क्या होते हैं आपके, 25 से 30 क्वेश्चन आपके जो है लगभग रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से पूछे जाते हैं। लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आपके जो है रीजनिंग के पूछे जाते हैं, और 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास आपके क्या होते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन आपके क्या मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं। अब अगर आपको बताया जाए कि आप सबसे बढ़िया बेस्ट अटेम्प्ट होता है, तो भाई देखिए, आप तो मैथ कितनी भी कमजोर हो, मिनिमम आपको जो है कम से कम यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही चाहिए। इतना जो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नियर अबाउट आप 10 क्वेश्चन के आसपास क्या है, रीजनिंग को जो है कवर करिए, और लगभग जो है 15 से 18 क्वेश्चन आपको क्या है यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जो है करना चाहिए। जिससे क्या होगा कि आपका जो है इजीली क्वालिफाई हो सके। और इसमें जो एक्यूरेसी होनी चाहिए, लगभग आपकी क्या होनी चाहिए, 80% की जब एक्यूरेसी होगी, 80% की ना, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। देखिए 20 और 10 30 और ये 10 40 45, लगभग 45 से 48 अटेम्प्ट जब आप लेंगे
तो आपकी एक्यूरेसी भी जो है लगभग 80% की होनी चाहिए। अब अगर हम मैथ की बात की जाए तो मैथ में देखिए, इसके चैप्टर को देखेंगे तो इसमें नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखेंगे तो आपका यही चैप्टर है, नंबर सिस्टम हो गया और एलसीएम एंड एचसीएफ हो गया। सेकंड नंबर पे आपका आता है जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर भी आपका क्या है, बहुत पूछा जाता है जो है। जनरल अरिथमेटिक से क्वेश्चन आते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया आपका, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हो गया, प्लस इंटरेस्ट हो गया आपका, एवरेज एंड एलिगेशन हो गया, औसत हो गया, मिक्सचर हो गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन से क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। अब जैसे बात करेंगे तो आप जब 2023 का जब यूपीएससी का जो सीसेट हुआ था, उसमें देखेंगे कि लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास जो है क्या है, 25 क्वेश्चन के आसपास आपका नंबर सिस्टम से पूछ लिया था। 8 से 9 क्वेश्चन आपका लगभग यहाँ से पूछ लिया था। मतलब एक तरह से देखेंगे तो इजीली अगर आप केवल 2 चैप्टर यहीं से करते तो क्वालिफाई हो जाते हैं। बट ऐसा ये जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाएगा। इसीलिए हमें क्या है, सारे चैप्टर को जो है कवर करना होगा। और ये बात ध्यान रखना होगा कि जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है हम उन पर क्या है ज़्यादा फोकस करेंगे, उनको पहले प्रायोरिटी देंगे। उनके जो बेसिक क्वेश्चन है उनको हैंडल करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा इजीली क्या है क्वालिफाई हो सके। अब अगर आगे हम रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में जैसे आपका सिलोजियम हो गया, न्याय निगमन का क्वेश्चन होता है, एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तार्किक तर्क शक्ति जिसे हम कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि अरेंजमेंट, आपको जो है क्वेश्चन दे देगा, कुछ चीज़ें दे देंगी, उसको अरेंज करने के लिए दे देगा। कंपैरिजन ऑफ रैंक्स जो है, ऊपर से रैंक कितनी है आपकी, नीचे से रैंक कितनी है, बाएं से रैंक कितनी है, दाएं से रैंक कितनी है, दे देगा। और प्लस आपको जो है कंपैरिजन करने के लिए दे देता है, वो क्वेश्चन होता है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पजल्स हो गया आपका क्वेश्चन का, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, क्यूब एंड डाइस हो गया, क्यूब एंड क्यूबाइड हो गया आपका, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया आपका, सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्शन सेंस से डायरेक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और साथ में इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एजप्शन पूर्ण धारणा से क्वेश्चन बनेंगे, इन्फरेंस अनुमान से क्वेश्चन बनते हैं, और कंक्लूजन कुछ निष्कर्ष से जो है क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपको। इसमें अगर बात की जाए तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये न्याय निगमन वाला, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपका क्या है लगभग पूछता है। कैलेंडर है, 1 या 2 क्वेश्चन इसका हर साल जो है कैलेंडर से पूछ ही लेता है आपका जो है। साथ में क्लॉक के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह देखेंगे अरेंजमेंट हो गया, इसका क्वेश्चन आपका जो है पूछता है, अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपका देखिए पूछ लेता है, नहीं समझ में आ रहा है, इस चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे आपको क्या होगा, कवर हो जाएंगी चीज़ें। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन का टाइप कैसे होते हैं, इसमें देखेंगे एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको जो होता है ना कि आपको क्वेश्चन दे दिया, डायरेक्ट आपको आंसर पिक करना होगा, वो होते हैं। एक होता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे देगा और फिर उसमें आपको जो है चूज करना रहता है। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आपको जो है पूछ लेता है। साथ में डीआई से जो है क्वेश्चन जो है आते हैं इसके। डीआई में क्या होता है कि जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन, उसमें क्या करते हैं कि क्वेश्चन दे देगा, चार्ट बना देगा और उसके नीचे 1-2 क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन डाल देगा, वो चीज़ें आपको क्या है करनी रहती हैं। तो आज के लिए फिलहाल आप कुछ सिलेबस को ऐसे जो है समझिए और उसके बाद फिर कोशिश करेंगे कि हम जो है एक एक चैप्टर को उठाएंगे और आपको करेंगे। ठीक, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।